हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा अरे। राइट, अरे को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में अपन देखने वाले हैं कि वाई डू वी नीड एन अरे, राइट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है अरे की। उसके बाद देखेंगे कि अरे होता क्या है, अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ द अरे, तो वो अपन डिटेल में देखने वाले हैं विद कोड एग्जांपल सारे के सारे। उसके बाद में इसके जो एलिमेंट्स हैं, अरे के जो एलिमेंट्स हैं, राइट, उनको कैसे एक्सेस करेंगे अपन, उनका डेटा कैसे अपडेट करेंगे अरे का। सो वो सारा अपन देखने वाले हैं। फिर अपन देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन अरे। सो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कोई भी इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता सी प्लस प्लस में। सो उसके लिए अपने को मैनुअली कोड लिखना पड़ता है। तो वो भी अपन और उसके भी मल्टीपल वेज हैं, तो वो अपन सारे विथ कोड एग्जांपल देखने वाले हैं, विथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस और साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके। वो सारा अपन डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरे, राइट, अरे की जो भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज है उसको अपन ब्रीफली देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे अपन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दी अरे। सो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन डिटेल में देखने वाले हैं विद कोड एग्जांपल। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन सके अरे के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से, राइट। सो वेरिएबल के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है और वहां पे मैंने मल्टीपल कोड एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो। सो बेसिकली जब वेरिएबल बनाते हैं अपन, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया S1, राइट। इसको कैसे बनाते हैं, इंट डेटा टाइप देते हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद में वेरिएबल का नाम देते हैं और यहाँ पे फिर जो भी वैल्यू अपने को उसमें इनिशियलाइज करनी है वो वैल्यू अपन डाल देते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, S1 एक सिंपल वेरिएबल हो गया अपना, राइट। और अब इसका जो मेमोरी में लेआउट कैसे होता है मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एक सिंपल ब्लॉक बनेगा यहाँ पे मेमोरी में, राइट। क्योंकि मेमोरी में जो ब्लॉक रहता है उसका एड्रेस रहेगा कुछ, तो यहाँ पे मैंने इसका एड्रेस मान लो कि 500 मान लिया, करेक्ट। और इसका जो वेरिएबल का नाम अपना S1 हो गया और इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, अपना इंटीजर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल वेरिएबल का लेआउट हो गया मेमोरी में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, करेक्ट। तो उसी टाइप से अगर अपने को मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं, राइट, तो अपन ऐसे बना सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे कितने 5 वेरिएबल बना दिए, करेक्ट। 5 वेरिएबल बना दिए मैंने, पांचों का मेमोरी लेआउट आपको दिखा दिया यहाँ पे, राइट। एक S2 बना दिया, S3, S4, S5, राइट। और पांचों में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अपन ने स्टोर करवा दी। तो ये तो हो गई अपनी सिंपल वेरिएबल की कहानी। अभी मान लो अपने को एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, क्योंकि अभी इस केस में क्या है, अपने पास ओनली 5 वेरिएबल्स है, राइट। और सबका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर मान लो अपने पास 100 वेरिएबल्स हो सेम टाइप के, करेक्ट, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अपने को 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट नेम। मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि जो वेरिएबल का जो नेम है वो पर्टिकुलर नेम स्पेस में और स्कोप में यूनिक होना चाहिए, राइट। डुप्लीकेट नेम नहीं चलेगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, राइट। तो 100 के लिए अपने को 100 यूनिक नेम चाहिए। अभी मान लो कि अपने पास 1000 वेरिएबल्स अपने को बनाने हैं, तो उनके लिए अपने को 1000 यूनिक नेम की जरूरत पड़ेगी, राइट। 10,000 बनाने हैं तो उस केस में अपने को 10,000 यूनिक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। और सबको ऐसे सेपरेट सेपरेट बनाना एक फिजिबल नहीं है, राइट। तो फिर इसके लिए क्या चाहिए अपने को, इसके लिए एक ऐसे वेरिएबल की जरूरत है अपने को कि अपने को मान लो कि 10,000 वेरिएबल बनाने हैं, तो उनको अपन एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर उसको डाल सके, राइट, करेक्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। और अगर अपने को सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, मान लो कि अपने पास अपना प्रोजेक्ट है और उसमें अपने को 10,000 वेरिएबल है और सबका डेटा टाइप सेम है, तो उनको अगर स्टोर करना है तो वहां पे सेपरेट सेपरेट वेरिएबल की बजाय अपने को एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर अपने सारे के सारे जितने भी वेरिएबल है उनको अपन स्टोर करवा सके, करेक्ट। तो उसी वेरिएबल को अपन बोलेंगे अरे। तो यहीं से अरे की शुरुआत होती है कि अपने को बहुत सारे डेटा वेरिएबल्स हैं और उनको एक साथ, और उनका जो टाइप है वो सेम है। ये आपको ध्यान रखना है, टाइप सेम होना चाहिए। सारे के सारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं, डेटा वेरिएबल्स हैं, जिनको कि अपने को अरे के अंदर स्टोर करवाना है, उनके सबके टाइप सेम होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ से आपको समझ में आएगी अरे क्या होता है और अरे की रिक्वायरमेंट अपने को समझ में आ गई कि बहुत सारी मल्टीपल वेरिएबल्स हैं अपने पास और उनको एक साथ अपने को स्टोर करवाना है, यानी कि कलेक्शन बनाना है और उस कलेक्शन को नाम देना है, बेसिकली ऐसा समझिए, राइट। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने 5 वेरिएबल्स है और पांचों वेरिएबल को एक साथ कलेक्शन बनाना, अपना एक कलेक्ट करके इनको एक वेरिएबल के अंदर इसको डालना है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, अपना अरे, करेक्ट। अभी यहाँ पे एक और चीज समझिए आप, यहाँ पे क्या है कि सबका जो एड्रेस है ना, मेमोरी एड्रेस, वो डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 550 है, 600 है, 650 है, 800 है, राइट। ये रैंडम एड्रेस है, मतलब ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है, क्योंकि सेपरेट सेपरेट वेरिएबल है और कंपाइलर को जहाँ भी फ्री मेमोरी मिलेगा वहां पे उसको अलोकेट करवा देगा, क्योंकि सेपरेट वेरिएबल है, राइट। अभी अरे के केस में क्या होता है, और अरे को कैसे बनाते हैं अपन वो भी देखने वाले हैं। तो अब अभी उससे पहले समझिए कि अरे के केस में क्या होता है कि अपने को अपन इतना समझ गए कि अरे में क्या करेंगे, अपन सेम डेटा टाइप के वेरिएबल स्टोर करने वाले हैं। और जो काउंट है
वो कुछ भी हो सकता है, राइट, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 100 हो सकता है, जितना भी अपने को रिक्वायरमेंट चाहिए। कंडीशन ये है इसके लिए कि आपको ये पहले बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि मैं इसमें मैक्सिमम 100 वेरिएबल स्टोर करवाने वाला हूँ, या 1000 वेरिएबल स्टोर करवाने वाला हूँ, या 10,000 करवाने वाला हूँ। कंडीशन ये है कि आपको बस पहले उसको जब अपन अरे को डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम पे अपने को बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि मैं इसमें मैक्सिमम इतने एलिमेंट्स स्टोर करने वाला हूँ, और सबका डेटा टाइप सेम होने वाला है। करेक्ट। अब वो डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, वो अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एटसेट्रा, राइट। वो अपना डिराइव्ड डेटा टाइप भी हो सकता है, वो अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है, राइट। तो जो अरे है ना, अपना अरे डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है, अरे डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं अपन, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, राइट, एक पर्टिकुलर फॉर्म में। तो ये डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में भी आता है और ये डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में भी आता है। करेक्ट। तो अभी यहाँ से देखते हैं अपन कि अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अरे के लिए क्या करते हैं अपन, एक सिंपल इसका डेटा टाइप देते हैं यहाँ पे, राइट, इंटीजर। ये इसका सिंटेक्स है। इसमें क्या करते हैं अपन, डेटा टाइप देते हैं सबसे पहले, जिस डेटा टाइप का डेटा अपने को इस अरे में स्टोर करवाना है। करेक्ट। जैसे इंटीजर 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 के वेरिएबल सारे स्टोर करवाने हैं, तो अपन क्या करेंगे, डेटा टाइप इंट हो जाएगा। अगर मान लो कि अपने पास जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं वो फ्लोट के हैं, राइट, अगर फ्लोट का डेटा अपने को स्टोर करवाना है तो यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। करेक्टर करना है, करेक्टर अरे करना है अपने को, यानी कि बहुत सारे करेक्टर्स हैं, राइट, उनको सबको एक एक करके यहाँ पे स्टोर करवाना है, तो उस केस में यहाँ पे करेक्टर हो जाएगा। करेक्ट। और ये जो ए आर आर है, ये क्या हो जाएगा, अरे का नेम हो जाएगा ये, राइट। जो वेरिएबल बना रहे हैं अपन, अरे वेरिएबल जो बना रहे हैं, उस वेरिएबल का ये नाम हो जाएगा ए आर आर। करेक्ट। और यहां से जो सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर, या इसको ब्रेकेट बोल सकते हैं अपन, और इस ब्रेकेट के अंदर यहाँ पे अपन काउंट देंगे कि मैक्सिमम अपन कितना एलिमेंट इस अरे में स्टोर करवाने वाले हैं। करेक्ट। तो यहां से आपको आई होप समझ में आ गया कि अरे डिक्लेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने को एक तो डेटा टाइप की जरूरत होती है, और एक अपने को जो काउंट है ना अपना, कि कितना मैक्सिमम इसमें एलिमेंट अपन स्टोर करवाने वाले हैं, उसकी जरूरत रहती है। ये कंपलसरी है, राइट। और इसका ये सिंटेक्स हो गया, ऐसे अपन अरे को डिक्लेयर कर देंगे। अब जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा ना, तो क्या करेगा ये कंपाइलर में, इसका जो मेमोरी लेआउट अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कि यहाँ पे अपना ये मेमोरी हो गया। करेक्ट। इसमें अपन ने कितना, 5 इंटीजर वेरिएबल अपने को स्टोर करवाना है। एक इंटीजर वेरिएबल का साइज 4 बाइट रहता है। करेक्ट। सो 4 × 5 दैट इज 20 बाइट, यानी कि 20 बाइट का यहाँ पे एक ब्लॉक अपने को मेमोरी में अलोकेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अपना एक इंटीजर कितना होता है, 4 बाइट का। तो एक इंटीजर बनाना है S1 अपने को, तो S1 के लिए क्या होता है, 4 बाइट का एक ब्लॉक मेमोरी में लोकेट होता है। करेक्ट। उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस रहता है, और जो ये एड्रेस लेते हैं ना अपन ने, मैंने इसको बार बार बताया आपको, ये स्टार्टिंग एड्रेस रहता है, राइट। और ये बाइट में रहता है, राइट। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये कितना, 4 बाइट का ब्लॉक है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना हो जाएगा, 500। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 500 फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट 501, 502 एंड 503, राइट। तो यानी कि ये 500 से 5003, ये यहाँ पे जो बाइट काउंट रहेगा, नंबर रहेगा ना, वो 503 रहेगा, राइट। यानी कि 500 से 503 तक ये अपना S1 रहेगा, राइट। यानी कि ये हो जाएगा स्टार्टिंग एड्रेस। उसी टाइप से अरे के केस में भी सेम है, अपने को 20 बाइट का जो ब्लॉक है वो अलोकेट होगा, तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, वो अपने यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं अरे में, राइट। मैंने आपको जब अरे और पॉइंटर्स का कंपैरिजन बताया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि अरे भी काइंड ऑफ कांस्टेंट पॉइंटर है, जो कि अरे में भी जैसे पॉइंटर में अपन एड्रेस स्टोर करते हैं, वैसे एआरआर जो वेरिएबल बनेगा उसमें भी अपन एड्रेस स्टोर करते हैं, और वो एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा उस ब्लॉक का, राइट। लेकिन पॉइंटर और इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर की जैसे ट्रीट करता है, यानी कि एक बार अगर ये इसको रेफर करने लग गया, राइट, तो ये इसी को रेफर करेगा थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, उसी टाइप से, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब ये वाला ब्लॉक अपने को जैसे मेमोरी में लोकेट हो गया, जैसे ये अपन अरे डिफाइन करते हैं, राइट। डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई भी मेमोरी लोकेशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे वो केस वेरिएबल का हो, चाहे वो केस फंक्शन का हो, राइट, चाहे वो केस अरे का हो। डिक्लेरेशन के टाइम पे अपन जस्ट कंपाइलर को बताते हैं कि इसका जो सिग्नेचर ऐसा रहने वाला है, इसका डेटा टाइप ये रहने वाला है, इसमें इस टाइप के मेंबर आने वाले हैं, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको डिफाइन किया, डिफाइन करते हैं यहाँ पे कंपाइलर में, इसको मेमोरी लोकेट हो जाएगी इतनी 20 बाइट्स की, राइट, क्योंकि 5 एलिमेंट है, एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का साइज 4 बाइट रहता है, राइट। अब इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है यहाँ पे, राइट, इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 100 है, तो ये 100 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ए आर आर में। अगर अपन सी आउट एआरआर करेंगे, तो एआरआर में जो वैल्यू क्या रहेगा, 100 रहेगा, ये अपन प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट। एड्रेस ऑफ एआरआर करेंगे, यानी कि एड्रेस ऑफ एआरआर क्या हो जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक का एड्रेस, राइट। इस ब्लॉक का एड्रेस यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस ये अभी इस यही प्रिंट होने वाला। अगर अपने को यहाँ पे इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको 5 चंक्स में डिवाइड भी कर सकते हैं अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, इसका मैंने 4 बाइट के 5 ब्लॉक अपन ने इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया, राइट। और इनमें सब में वैल्यू डाल दिया अपन ने, 10 20 30 40 50, ये कैसे डालेंगे अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, राइट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, कि यहाँ पे इस टाइप से इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं अपन,
करेक्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे मैंने इसमें काउंट नहीं दिया। ये काउंट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे अपन साथ के साथ इसको इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजर लिस्ट, राइट। तो इसको साथ के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि अगर उसको पता है कि अच्छा इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं साथ के साथ, तो इसमें कितने एलिमेंट अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसमें अपन ने 5 एलिमेंट डाले हैं, तो अपने आप से 5 एलिमेंट इसमें एज्यूम कर लेगा, राइट। किसका साइज कितना रहेगा, 5 एलिमेंट रहेगा, राइट। और एक एलिमेंट 4 बाइट का रहता है, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20 बाइट, और यहाँ से 20 बाइट का ब्लॉक अपने पास हो गया। और सब में यहाँ पे ईच एंड एवरी ब्लॉक में जो 5 ब्लॉक हैं अपने, उसमें 10 20 30 40 50 इसने एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। करेक्ट। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया। और यहाँ से जैसे एआरआर में क्या आ जाएगा, अपना स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये 100 से लेके 119 तक, क्योंकि 20 बाइट है, राइट। 119 तक, 120 से दूसरा वाला ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और हो सकता है कि वो जो दूसरा सेकंड ब्लॉक है इसके बाद वाला एड्रेस है वो किसी दूसरे वेरिएबल द्वारा यूज किया जा रहा हो। करेक्ट। तो यहाँ यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया, राइट। कि अरे की जरूरत क्या है, कि अपने को मल्टीपल वेरिएबल्स है, उनको एक सिंगल वेरिएबल के अंदर अपने को स्टोर करवाने हैं, और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, राइट। सो वो उसके लिए अपने को अरे की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज एन अरे? अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, राइट। अरे इज ए कलेक्शन, ये देखिए ये इतने का कलेक्शन है, राइट। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, राइट। सिमिलर मतलब इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, राइट। सिमिलर डेटा आइटम्स एंड स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अरे को ना 20 बाइट एक साथ अलोकेट होता है, right? जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, राइट, इनटू काउंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू द टाइप साइज ऑफ द डेटा टाइप, जिसका क्यों एलिमेंट है, उतना उसको एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक अलोकेशन होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक, राइट। यहाँ पे देखिए जो 5 वेरिएबल है ना अपना, इनका सबका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी अलोकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अरे के केस में जो पांचों एलिमेंट है ना वो एक साथ आएंगे, राइट। इसीलिए अपन इसको पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर अर्थमेटिक के थ्रू अपन प्लस 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 करके यहाँ पे जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अरे क्या हो गया। अभी कोई पूछे कि व्हाट इज अरे, देन यू कैन टेल हिम कि अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, राइट। सिमिलर क्यों, कि इनका डेटा टाइप सेम है, स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो अभी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि कैसे अरे को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं। इसका मल्टीपल वेज है इनिशियलाइजेशन के, और इसका अपन कोड के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है। इसमें क्या किया मैंने, ये अपना अरे डिक्लेरेशन, जब मैंने आपको बताया था वेरिएबल के केस में भी, राइट, कि अगर अपन अरे, और ये स्टोरेज क्लासेस में भी बताया था मैंने आपको कि एक्सटेंड कीवर्ड का यूज अगर यूज करेंगे अपन, तो क्या करते थे, अगर वेरिएबल के साथ अपन एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो इट मींस ये ओनली डिक्लेरेशन है, नॉट द डेफिनेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि अरे डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का सिंपल यूज करेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप देंगे, राइट। जिस टाइप का एलिमेंट उसमें स्टोर करने वाले हैं अपन, इंटीजर स्टोर करने वाले तो इंटीजर हो जाएगा। अरे का जो अरे वेरिएबल अपन बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे, यहाँ पे एरर मैंने दे दिया, यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट अपन इसमें 5 स्टोर करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा इसका डिक्लेरेशन। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्न यूज नहीं करूंगा तो ये डेफिनेशन हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है। अब इसका जैसे ही एक्सटर्न यूज करते हैं तो अपने को ये क्या करेगा, ये कंपाइलर को बोलेगा कि जो ARR वेरिएबल है इट इज समवेयर एल्स डिफाइंड, नॉट इन द सेम ब्लॉक, नॉट इन द सेम स्कोप, कुछ दूसरे स्कोप में ये डिफाइंड है। अगर ये इसको यहीं पे अपन डिफाइन कर देंगे ना सेम स्कोप में, तो एरर दे देगा। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद स्टोरेज क्लासेस में और वेरिएबल वाले वीडियोज में, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हाँ ये क्या हो जाएगा, सिंपल डिक्लेरेशन। यहाँ पे इसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। इसको मैं अभी रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया और इसको मैं अगर डीबग करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो लोकल वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल्स वाला विंडो है, इसमें देखिए लोकल वेरिएबल्स में ARR का कोई भी नाम नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, राइट, यहाँ पे देखिए ARR आ गया, ARR 5, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन हो रहा है, ना कि यहाँ पे ओनली डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, और जब तक मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा तब तक वेरिएबल का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, राइट। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे अपन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है तो ये मेमोरी में यहाँ पे वेरिएबल्स लिस्ट में आ जाता है ARR 5, राइट। और इसमें क्या रहेगा, अब यहाँ पे अपन ने कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं किया तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहेगी, राइट। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स में गार्बेज वैल्यू रहता है। यहाँ पे देखिए गार्बेज वैल्यू है 0010, ये रैंडम वैल्यू है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, गार्बेज वैल्यू। और यहाँ पे इसका एक और आपको ध्यान में रखना है, इसका जो अरे का जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, वो जीरो इंडेक्स बेस्ड रहते हैं ये, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसको बोलेंगे जीरो इंडेक्स, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3, इसको 4, इस टाइप से। यानी कि जो इसका इंडेक्सिंग है ना वो अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं। सी और सी प्लस प्लस में अरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, राइट। यहाँ पे भी समझ लीजिए आप। यहाँ पे देखिए इसमें कितने 5 एलिमेंट अपने पास, और यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन में जीरो आ रहा है, फिर 1 2 3 और 4,
राइट। लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल विंडो उसमें आप ये देख सकते हैं, राइट। अभी इसको अपन अगर वैल्यू डालना है, राइट, इसको अपन कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इसको एक्सेस करेंगे अपन कैसे कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, अपन इसको सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इस ब्रैकेट में अगर अपन यहाँ पे इंडेक्स देंगे, अगर जीरो इंडेक्स दिया, राइट, तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो यहाँ से दे देगा ये, करेक्ट। यानी कि जीरो इंडेक्स पे अभी जीरो है। अगर इसमें वन दे दिया अपन ने तो ये वन इंडेक्स पे जो भी है, टू दिया तो टू पे, थ्री दिया तो थ्री पे, फोर दिया तो फोर पे, राइट, करेक्ट। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ से अपन इसको मॉडिफाई करेंगे, यानी कि इस वैल्यू को अपन री राइट कर रहे हैं, राइट, ओवर राइट कर रहे हैं इसको, करेक्ट। यानी कि ए आर आर जीरो दिया अपन ने, तो ए आर आर जीरो पे ये वाला वैल्यू डालना है, आई में जो भी वैल्यू है, ए आर आर वन दिया है तो वन डालना है। यहाँ से मैं इसको देख वन बाई वन आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक स्टेटमेंट किया तो आई अपना कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ से क्योंकि फॉर लूप में मैंने बताया आपको पहले, इसमें थ्री स्टेटमेंट रहते हैं, इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे फिर कंडीशन, और यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट वाला, करेक्ट। आई जीरो हो गया, नीचे जाएगा और यहाँ पे आई जीरो इसमें डाल देगा। जीरो यहाँ पे पहले से जीरो था इसलिए आपको अपडेट नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं वन के लिए जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ये वन हो गया। जो वाला अपना फर्स्ट इंडेक्स है उस पे आपको वन वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो वन जीरो वन है टू। अभी अभी अपन एक बार और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जो वन जीरो वन है ना ये अपना टू हो जाएगा, ये करेक्ट। लेफ्ट साइड में देखिए वेरिएबल्स वाले में यहाँ पे टू हो गया, करेक्ट। अगर इसको अपन एक बार और रन करते हैं तो ये थ्री हो जाएगा, राइट, थ्री वाले इंडेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू अपन इसमें डाल रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, करेक्ट। और फोर वाले में करेंगे तो यहाँ से देखिए आप ये फोर हो गया, करेक्ट। अब फोर होते ही आई कितना हो जाएगा अपना, फोर हो गया। और यहाँ पे अपना कंडीशन कितना है, फाइव। आई शुड बी लेस देन फाइव। यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई फाइव होगा। फाइव होते ही यहाँ से बाहर हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए ये बाहर हो गया, राइट। बाहर होते ही आई क्या था, लोकल वेरिएबल था, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से आई की कोई एंट्री नहीं दिख रही है आपको, राइट। ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके और ये आप इसको समझ सके, सही कॉन्सेप्ट को कि कैसे चलता है ये सब, करेक्ट। यहाँ पे देखिए अभी मैंने इसको यहाँ से क्या किया, डेटा अपडेट कर दिया इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट। ये जीरो वन टू थ्री फोर यहाँ पे अपन ने ये डाल दिया। अब यहाँ से इसको अपन प्रिंट करेंगे यहाँ से, करेक्ट, क्योंकि ये तो अपन ने डीबग कर रहे हैं इसलिए लिख रहा है। अगर प्रिंट अपने को कंसोल पे प्रिंट करना है तो यहाँ से मैं इसको प्रिंट करूंगा। और सेम लॉजिक है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इंडेक्स अपना जीरो हो गया, करेक्ट। यहाँ पे देखिए उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कंडीशन चेक करेंगे और अंदर जाएंगे, कंडीशन ट्रू है, और यहाँ से अपन इसको प्रिंट कर देंगे, राइट। इसको मैं टर्मिनल में दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए जीरो, अरे डेफिनेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट में यहाँ पे जीरो प्रिंट हो गया, राइट। अभी देखना यहाँ पे वन प्रिंट होगा, यहाँ पे टू प्रिंट होगा, यहाँ पे थ्री प्रिंट हो गया, राइट। यहाँ से फोर प्रिंट हो गया। और जैसे ही फोर प्रिंट हुआ यहाँ पे इंडेक्स फोर है। अब यहाँ से इंडेक्स अपडेट होगा, सबसे पहले इंडेक्स क्या होगा, अपडेट होगा। अपडेट होके फाइव होगा, फाइव इज नॉट लेस देन फाइव, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा ये। यहाँ देखिए ये सीधा बाहर हो गया, इंडेक्स फाइव है तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये सीधा बाहर हो गया फॉर लूप के, करेक्ट। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि अरे को अपन कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ से अपन ने डिक्लेयर किया, यहाँ से अपन ने डिफाइन किया, जैसे ही डिफाइन किया उसको पांच जो ब्लॉक है इंटीजर के वो असाइन हो जाएंगे, यानी कि एक सिंगल ब्लॉक होगा बेसिकली। और कितने टाइप का, कितने साइज का होगा, 20 बाइट्स का होगा, क्योंकि इंटीजर का एरे है ये, राइट। तो इंटीजर का साइज 4 बाइट रहता है, तो 4 × 5 दैट इज 20 बाइट का यहाँ पे ब्लॉक इसको लोकेट हो गया, राइट। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके इनिशियलाइजेशन की, यहाँ से अपन समझ गए इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, कैसे इसका डेटा एक्सेस करते हैं, राइट, मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से अपने इसको मॉडिफाई किया और यहाँ से अपन इसको प्रिंट किया। इसके इनिशियलाइजेशन के मल्टीपल तरीके हैं, ये एक तरीका होगा, ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन नहीं है, राइट। ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट में एक डिफरेंस रहता है बेसिकली। मैंने आपको इसको पिछले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि इनिशियलाइजेशन होता है कि जब अपन कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस क्रिएशन के टाइम पे अगर उसको अपन डेटा दे रहे हैं तो वो हो जाएगा इनिशियलाइजेशन, करेक्ट। और अगर अपन क्रिएट कर दिया अपन ने, राइट, यहाँ पे क्या किया, अपन ने अरे बना दिया यहाँ पे, राइट, ये 82 लाइन पे, राइट, यहाँ पे अपन ने अरे डिफाइन कर दिया है। इसके बाद में लाइन नंबर, उसके बाद में अपन 85 से ये जो फोर लूप के थ्रू इसमें डेटा डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा असाइनमेंट, राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, असाइनमेंट कर रहे हैं, ना कि इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, राइट। तो इसके इनिशियलाइजेशन के मल्टीपल तरीके हैं, वो अपन यहाँ पे देखते हैं, राइट। सो इसमें इनिशियलाइजेशन में क्या, जो पहला तरीका है कि अपन, मैंने बताया आपको, ये इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू अपन कर सकते हैं, राइट। इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, इसके दो हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू जब अपन इनिशियलाइज करेंगे किसी भी अरे को, तो उस केस में अपन ये जो अपना मैक्सिमम साइज है, राइट, ये दे भी सकते हैं और नहीं देंगे तो भी कोई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू इसको इनिशियलाइज किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने काउंट नहीं दिया है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपने को चलेगा, करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, राइट। इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू इसमें पांच एलिमेंट अपन ने डाल दिए हैं। अगर मान लो कि ऐसा केस हो कि अपन ने यहाँ पे पांच ही डाले हैं इनिशियलाइजर लिस्ट में और यहाँ पे इसका साइज है वो 6 है,
तो उस केस में जो रिमेनिंग जो स्पेस बचा हुआ है ना, उसमें 0 0 0 आ जाएगा। इसको भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको कैसे आएगा। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए, और यहाँ से मैं इसको फोर लूप के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पे ये अरे वन में कितना आ जाएगा, 10 20 30 40 50। राइट साइड में देखिए आप, राइट साइड में अरे डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन में ये प्रिंट हो गया इसका। राइट, अभी यहाँ से अपन इसमें जाएंगे, सेकंड अपना जो तरीका है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना इंटीजर अरे था, यहाँ पे मैंने फ्लोट अरे लिया है। अरे किसी भी टाइप का हो सकता है। राइट, और इसका जो टाइप होगा ना, उस टाइप के एलिमेंट को ये स्टोर करने वाला है। करेक्ट, क्योंकि इसका डेफिनेशन में ये बोलता है कि अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, यानी कि जो फ्लोट टाइप के सारे डेटा फ्लोट टाइप के होंगे। राइट, एंड स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यहाँ से जितने भी है, इसको मैंने इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू इसको इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ से अरे में इसको मैंने काउंट नहीं दिया है मैक्सिमम, तो क्या करेगा कंपाइलर अपने आप इसको काउंट, इसका काउंट इस हिसाब से ले लेगा कि इसमें इतने एलिमेंट आने वाले हैं। राइट, उसको मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर इच के थ्रू मैंने इसको प्रिंट किया है। यहाँ पे मैंने सिंपल फोर लूप लिया था, यहाँ पे मैंने फोर इच लिया। मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर लूप इसलिए लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। मैंने क्योंकि इनको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोज में, फोर और फोर इच को। राइट, कैसे प्रिंट करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ के साथ में। राइट, तो यहाँ पे देखिए कि मैंने फोर फोर इच का यूज किया है। यहाँ पे सिंपल फोर लूप लगाया। ये C++11 ऑनवर्ड से अवेलेबल है। इसमें क्या करते हैं, अपन डेटा टाइप देते हैं और यहाँ पे कंटेनर देते हैं। कंटेनर मतलब जैसे अरे है अपना, राइट, वेक्टर है, ये सब अपन यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे अरे दिया, तो अरे के जो ये बेसिकली अरे और इनके लिए ही यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, अपन अरे में जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट वन बाई वन करके यहाँ पे आई में आ जाएंगे। राइट, आई में कॉपी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल अपन ने लोकल वेरिएबल लिया है। यहाँ पे अपन रेफरेंस वेरिएबल लेंगे तो यहाँ से कॉपी नहीं होगा, उसी को वो रेफर करेगा। ये मैंने रेफरेंस वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। राइट, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आई में कॉपी होगा, वहां से वन बाई वन एलिमेंट, यानी कि पहले जैसे 1.1 है, तो ये 1.1 आई में आएगा, और फिर आई से अपन यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ भी दिखाऊंगा अभी। यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। राइट, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे देखिए ये आई आ गया। आई में भी गार्बेज वैल्यू है अभी, क्योंकि इसमें एलिमेंट आया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसमें आई में पहला एलिमेंट आएगा यहाँ पे, राइट, आई में कितना हो जाएगा, 1.1 आ गया। करेक्ट, यहाँ पे क्योंकि यहाँ से ARR2 से एक एक एलिमेंट यहाँ पे आई में आएगा, कॉपी होगा, और यहाँ से फिर अपने प्रिंट कर रहे हैं। करेक्ट, यहाँ से अपन ने क्या किया, 1.1 को प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे आई में जैसे 1.1 था, अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.2, सेकंड एलिमेंट आएगा इसमें। राइट, तो ये फोर लूप में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए इसमें 2.2 आ गया। लेफ्ट साइड में जो लोकल्स है उसमें देखिए आप, लोकल वेरिएबल बनेगा। राइट, और इसमें कॉपी होगा ये 2.2। करेक्ट, 2.2 को अपन ने यहाँ से प्रिंट कर दिया। और फिर अभी देखना आप, ये जो थर्ड एलिमेंट है ना, ये आएगा इसमें 3.3। तो यहाँ पे देखिए आई में 3.3 आ गया, 2.9995। राइट, 3.3 आ गया ये। करेक्ट, और यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इतना ये भी समझ में आ गया होगा साथ के साथ कि फोर लूप जो है वो कैसे ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक एक करके कॉपी लेता है, और उसको यहाँ से अपन उसको जो भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली अपना जो मोटो था कि यहाँ पे अपन काउंट नहीं दिया है अरे में। राइट, यहाँ से अरे अपने आप जो कंपाइलर अज्यूम कर लेगा कि इतने काउंट का इसको मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करना है। राइट, यहाँ से इसको इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू, और यहाँ से मैंने आपको ये फॉर लूप भी बता दिया है, जो कि ईच एंड एवरी फोर ईच की जैसे ट्रीट करने वाला है। यहाँ से ये पूरा का पूरा फ्लोट वाला एरे प्रिंट हो गया है। अभी जो थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सिंपल असाइनमेंट है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन इसको अपन ने डिटेल में देख लिया अभी। राइट, जहाँ पे अपन ने क्या किया था, यहाँ पे एक अरे बनाया अपन ने ARR3 फाइव एलिमेंट का। यहाँ पे फाइव जो जो भी इसके एलिमेंट है 5। राइट, उसमें अपन ने यहाँ से वैल्यू असाइन करवा दिया आई के थ्रू जो भी है। राइट, इसको मैं भी अभी रन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। राइट, यहाँ से इसमें वैल्यू असाइनमेंट हो गया, और यहाँ से अपन इसमें प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट के लिए लैम्बडा फंक्शंस का यूज किया है। राइट, फोर ईच के साथ। ये फोर ईच ये भी मैंने डिटेल में इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां से आप इसको डिटेल में देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इसको मल्टीपल एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। राइट, ये जो फोर अंडरस्कोर ईच है, और ये जो अपना C++ वाला फोर है, राइट, ये जो होगा ना फोर अंडरस्कोर ईच, ये इसका लिए अपने को हेडर फाइल यूज करना पड़ता है। कौन सा हेडर फाइल मिलेगा, ये एल्गोरिथम में। राइट, ये C++ का जो एल्गोरिदम हेडर फाइल है इसके अंदर रहता है, जबकि जो फोर है ना अपना, जो नॉर्मल फोर है, राइट, ये वाला, राइट, इसके लिए कोई भी हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। ये अपना C++ में आता है, इसमें आईओ स्ट्रीम में हो जाएगा। करेक्ट, और जो फोर ईच और इसके बारे में मैंने डिटेल कंपेरिजन किया है, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे समझिए लैम्बडा फंक्शन के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। राइट, लैम्बडा फंक्शन का यूज किया, और लैम्बडा फंक्शन में अपन ने यहाँ पे उसको प्रिंट करने के लिए इसको यूज किया। देखो यहाँ से मैं जैसे इसको रन करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए सेपरेट वीडियो, तो वो आप रेफर कर सकते हो। राइट, यहाँ से मैंने किया इसको फोर इसके थ्रू। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ से अपन ने 0 1 2 3 4 डाला था, क्योंकि इंडेक्स से 0 1 2 3 4 तक जाएगा, और यहाँ से अपन ने प्रिंट कर दिया ARR3 में।
करेक्ट। यहाँ से जो फोर्थ वाला तरीका अपना इनिशियलाइजेशन, पार्शियल इनिशियलाइजेशन का, राइट, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब इनिशियलाइजेशन का स्टार्टिंग वाला था कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजर लिस्ट है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो अपना अरे है ना वो 5 एलिमेंट का है, और यहाँ पे इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू अपन यहाँ पे ओनली एक एलिमेंट दे रहे हैं, तो बाकी के जो फोर्थ एलिमेंट है ना वो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें जीरो जीरो आ जाएगा, राइट। यहाँ से देखिए आप इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, राइट। ए आर आर फोर करेक्ट, ये हो जाएगा ARR4 अपना, राइट। ARR4 में अपन जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये वन और बाकी के जीरो जीरो हो गए अपने आप, करेक्ट। क्योंकि जैसे ही ARR4 में ये जाता है इनिशियलाइजर, कंपाइलर देखता है कि अच्छा इनिशियलाइजर लिस्ट है, इनिशियलाइजर लिस्ट है तो इसमें इनिशियलाइज करेंगे। अब इसमें एक ही एलिमेंट है लेकिन उसका साइज कितना है, 5 है, तो बाकी के जो रिमेनिंग 4 है उसमें वो जीरो जीरो ऐड कर देता है। इसको मैं ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, ये देखिए वन वन, लेफ्ट राइट साइड में देख सकते हैं आप, 1 0 0 0 0, राइट। अभी अगर मान लो कि अपने को स्टार्टिंग वाला एलिमेंट ही जीरो कर दिया इसमें अपने, राइट, इनिशियलाइजर लिस्ट दिया है लेकिन उसमें जीरो दिया है, करेक्ट, और एक ही एलिमेंट दिया है, तो क्या होगा, राइट, आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपन ने वन दिया, राइट, और कुछ एक ही एलिमेंट दिया जो भी वन है कुछ भी हो सकता है, राइट, उसके बाद वाले सारे जीरो हो गए। उसी टाइप से यहाँ पे अगर अपन ने जीरो दिया तो जीरो के बाद वाले तो सारे जीरो होंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी जीरो होगा, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर अपने को सारे के सारे, ये बहुत यूजफुल है। यहाँ से देखिए आप, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो ARR5 है ना उसको भी यहाँ से अपन प्रिंट कर देते हैं, सारे के सारे एलिमेंट इसमें जीरो आ गए ARR5 में। ARR5 में यहाँ पे देखिए सारे के सारे जीरो हैं। तो जब अपने को अपना अरे है, राइट, ये तो 5 एलिमेंट का, मान लो अपना 100 एलिमेंट का अरे है, और उसमें सारे के सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट को अपने को जीरो करना है, उस केस में अपन इस इनिशियलाइज लिस्ट का यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अपन सिंपल जीरो देंगे और सारे के सारे एलिमेंट उसमें जीरो हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि उसमें वन वन करना है और अपन यहाँ पे वन डाल देंगे तो वन वन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू फर्स्ट इसमें अगर एक एलिमेंट देंगे तो जो फर्स्ट वाला है जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट वो उस एलिमेंट से सेट हो जाएगा, जो भी वैल्यू अपन यहाँ पे दे रहे हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो जीरो जीरो होने वाले हैं, राइट। सो आई होप आपको जो इनिशियलाइजेशन की जितनी भी टेक्निक्स है ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया और समझ में आई है। अभी अपन अपडेशन की बात करते हैं। अपडेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या करते हैं, अपन सिंपल अरे बनाया है, राइट, अरे को यहाँ से अपन ने प्रिंट कर दिया है बिफोर अपडेशन, करेक्ट, फॉर ईच के थ्रू यहाँ से, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे ARR2, यहाँ से मैंने बता दिया आपको, इसके थ्रू अपन इसको एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, राइट, सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ से मैंने ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट में अपने को जीरो इंडेक्स है तो जीरो वाला एलिमेंट आ जाएगा, टू है तो टू वाला, और वन है तो वन वाला, थ्री है तो थ्री वाला, राइट। यहाँ पे जीरो जो टू एलिमेंट है ना अपना, जीरो वन और टू, राइट, जो 30 एलिमेंट है, करेक्ट। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, राइट, यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपना अरे बना ARR, राइट। अब ARR में अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 20 30 40, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए आप लोकल्स में अरे बना ARR, और इसमें 10 20 30 40 50 है, राइट। अभी मुझे क्या है कि जो ARR2 है उस पर 100 डालना है। ARR2 कौन सा होगा, थर्ड एलिमेंट, राइट। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ARR2 कितना हो जाएगा अपना, थर्ड एलिमेंट, इसमें 30 वैल्यू है। यहाँ पे कितना डालना अपने को, 100। यहाँ से मैं जैसे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया, लेफ्ट साइड में आप देखिए 100 हो गया ये, राइट। अब ये 100 हो गया, और अभी मेरे को इसको प्रिंट करना है यहाँ से मॉडिफाइड अरे को, करेक्ट। तो यहाँ से अपन ने फॉर लूप के थ्रू इसको प्रिंट कर दिया, करेक्ट। यहाँ पे राइट साइड में देखिए मॉडिफाइड अरे में बीच में 100 आ गया, बाकी जो कि जो है वैसे के वैसे हैं, राइट। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि अरे को अपन कैसे अपडेट करेंगे, राइट, उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजेशन की मल्टीपल टेक्निक्स बता दिया मैंने, राइट। उसको ट्रेवर्स का तरीका बता दिया अपन ने, फॉर लूप के थ्रू, फॉर ईच के थ्रू, राइट, फॉर अंडरस्कोर ईच के थ्रू करके देख लिया अपन ने, करेक्ट। सो अभी अपन बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ एन अरे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अरे लेंथ, राइट। अरे लेंथ के लिए कोई भी इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता C++ में, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 7 पे क्या किया मैंने, एक सिंपल एग्जांपल लिया है, अरे लेंथ एग्जांपल। इसमें क्या किया है कि यहाँ पे अरे बना दिया अपन ने एक, यहाँ से, राइट, अरे डिफाइन कर दिया, ARR उसका नाम हो जाएगा, उसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 एलिमेंट हो जाएंगे उसमें, राइट। यहाँ पे इसका काउंट नहीं दिया है अपन ने, करेक्ट, कंपाइलर अपने आप इसमें काउंट कर लेगा। अब इसको अगर अपने को काउंट करना है, राइट, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब अगर साइज ऑफ ARR करेंगे अपन, तो साइज ऑफ ARR क्या देता है कि उस डेटा का, उस डेटा टाइप का जितना भी साइज रहेगा ना वो देगा, राइट। अब अरे ARR क्या किस टाइप का है, ARR किस टाइप का वेरिएबल है, अरे टाइप का। ARR को कैसे पढ़ेंगे, ARR इज एन एरे ऑफ इंटीजर, राइट। ARR इज एन एरे ऑफ इंटीजर, राइट। अब एरे ऑफ इंटीजर है लेकिन कितने इंटीजर यहाँ पे दे नहीं रखा, तो क्या करेगा कंपाइलर, यहाँ पे जैसे ही साइज ऑफ ARR करेंगे अपन, तो इस कंप्लीट एरे का साइज दे देगा। कंप्लीट एरे का साइज कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 एलिमेंट है, ईच एलिमेंट इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का साइज 4 बाइट रहता है, तो 4 × 5 दैट इज 20 बाइट। तो यहाँ से जैसे ही साइज ऑफ ARR आएगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 20 बाइट आ जाएगा।
आर यू गेटिंग इट, राइट? उसके बाद में यहाँ पे साइज ऑफ ए आर आर थ्री कर सकते हैं, ARR0 कर सकते हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे अगर मैंने ARR0 भी कर सकते हैं अपन, राइट? तो यहाँ पे कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट का साइज, क्योंकि सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के हैं तो सारे एलिमेंट्स का साइज सेम रहेगा, राइट? करेक्ट। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया। अब साइज ऑफ ARR3 मतलब एक एलिमेंट का साइज, एक एलिमेंट का साइज मतलब इंटीजर टाइप का एलिमेंट है, तो उसका साइज कितना हो जाएगा, 4 बाइट रह जाएगा अपना। करेक्ट, राइट? 4 बाइट का हो जाएगा ये। अब 4 बाइट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइज ऑफ एरर, 20 बाइट, 20/4 दैट इज 5, राइट? यहाँ से लेंथ कितना जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। उस कंप्लीट अरे का साइज डिवाइड बाई एक एलिमेंट का साइज, तो उसमें एलिमेंट काउंट आ जाएगा अपने पास। यहाँ से अपने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से अपने पास अरे बन गया। करेक्ट। अरे के बाद में इसका जो लेंथ है यहाँ पे देखिए 5 आ गया, राइट? लेंथ कितना, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं 5 आ गया। इसको मैं यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप राइट साइड में भी देख सकते हैं अपना टर्मिनल में 5, अरे लेंथ इज 5। 5 कैसे आया, क्योंकि टोटल अरे का साइज कितना, 20 बाइट रहता है। एक अरे का साइज, एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट रहता है, 20 डिवाइड बाई 4 दैट इज 5। तो अभी जो सेकंड तरीका है वो समझिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक अरे बना दिया ARR1, राइट? ARR1 में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हैं, करेक्ट? और 5 एलिमेंट यहाँ से अपन ने इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइज कर दिए हैं। उसके बाद में मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉइंटर अर्थमेटिक के थ्रू अपन इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर बता देता हूँ कि अरे का एक पॉइंटर बनाएंगे सबसे पहले अपन, राइट? इसको अपन डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट? जो एड्रेस ऑफ ARR1 है, इसको यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंटर की जगह अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको पॉइंटर टू एन अरे, ये भी आपको समझ में आ जाए, इसके लिए यहाँ पे मैंने सेपरेट पॉइंटर लिया है यहाँ पे, राइट? अब इसको जो अरे का पॉइंटर वो कैसे बनाते हैं अपन, अरे का पॉइंटर यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे फंक्शन पॉइंटर बताया था मैंने, राइट? तो फंक्शन पॉइंटर में क्या करते थे अपन, रिटर्न टाइप देते थे फंक्शन का, और यहाँ पे फंक्शन के जो आर्गुमेंट वो पास करते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। अरे के केस में क्या रहेगा कि यहाँ पे अरे का डेटा टाइप दे देंगे यहाँ पे, यानी कि इंटीजर टाइप का रहे तो इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे अरे का जो काउंट है ना, सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर में जो ब्रैकेट में अपन देते थे कि मैक्सिमम इतने एलिमेंट है, वो यहाँ पे दे देंगे अपन, राइट? करेक्ट। और यहाँ से जो पॉइंटर वेरिएबल का नाम दे देंगे और यहाँ पे स्टार लगा देंगे पॉइंटर बनाने के लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि अपन फंक्शन पॉइंटर में समझा है। करेक्ट। और ये जो अपना पॉइंटर वर्सेज अरे है, राइट, वहां पे भी मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ से आप, आई होप आपको समझ में आ गया कि जो यहाँ पे कैसे बनाएंगे कि जो पी, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे कि PTR_ARR इज ए पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ इंटीजर, राइट? यानी कि ये जो पॉइंटर है ये किसी भी पॉइंट अरे का एड्रेस स्टोर कर सकता है जिसका साइज 5 हो, राइट? कंडीशन ये, जिसका साइज 5 हो और वो डेटा टाइप इंटीजर हो, उसका एड्रेस ही स्टोर कर सकता है यहाँ से। तो इसमें इसका एड्रेस आ गया। अब इस पॉइंटर पे +1 करेंगे अपन, तो इस पॉइंटर का जो साइज रहेगा, राइट, पॉइंटर में जो डेटा है, यानी कि इस पे जो PTR_ARR में जो एड्रेस है, इस एड्रेस में जो डेटा पड़ा हुआ है, राइट, वो डेटा क्या है, अरे है। उस अरे का कितना साइज होगा, 20 बाइट। तो 20+1 होगा, तो यहाँ पे इसका जो भी बेस एड्रेस होगा उसमें +1 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, राइट? यहाँ की, यहाँ पे अगर इसमें 1 है, राइट, यहाँ पे अगर इसमें 100 है, तो इसका साइज कितना हो जाएगा इस एड्रेस पे, 120 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 119 तक तो ये पूरा अरे ही रहेगा, ये फर्स्ट अरे ही है, राइट? तो सेकंड अरे कहाँ से स्टार्ट होगा, 120 से स्टार्ट होगा, राइट? तो यानी कि ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ना, ये कितना देगा, 120 देगा, राइट? अब 120 क्या देगा, अब 120 के बाद में क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से ये देगा कि ये नेक्स्ट अरे को, ये इस ब्लॉक को रेफर कर रहा है, राइट? तो अब अपने को चाहिए कि ये एलिमेंट को रेफर करे, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डी रेफरेंस करेंगे। जैसे ही इसको डी रेफरेंस करेंगे तो ये क्या कर देगा, जो नेक्स्ट 120 बाइट से जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है 4 बाइट का, उसको ये मतलब पॉइंट करने लग जाएगा, राइट? और उसमें से ये अपना, क्योंकि मैंने बताया था कि जब अपन पॉइंटर सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट, तो उनका जो दोनों को टाइप है वो सेम होना चाहिए, करेक्ट? अब ये भी एक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और ये भी एक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ARR1, राइट? क्योंकि ARR1 में क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस है, राइट? तो यानी कि ये हो जाएगा 120 - 100 दैट इज 20, राइट? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, राइट? सॉरी, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 बाइट का डिफरेंस हो गया। जब अपन सब्ट्रैक्शन करते थे पॉइंटर अरिथमेटिक में, मैंने बताया था कि जब अपन दो पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, एक PTR1 - PTR2 करते हैं, तो दोनों के बीच में उस टाइप के कितने एलिमेंट आएंगे वो काउंट देते हैं। ये सब्ट्रैक्शन में अपने को एक्सप्लिसिटली डिवाइड नहीं करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि यहाँ पे 20 बाइट लिया, उसमें से 4 बाइट को डिवाइड किया, राइट? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं करना पड़ता है, कंपाइलर इसमें ऑटोमेटिक डिवाइड कर देता है, राइट? यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालेगा बाइट में, यानी कि 20 बाइट का डिफरेंस आ गया, राइट? और उसके बाद में उसको क्योंकि पॉइंटर दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, तो इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट रहता है, 4 बाइट से उसको डिवाइड कर देगा और यहाँ पे अपने को सीधा का सीधा काउंट दे देगा। यहाँ पे लेंथ में कितना आ जाएगा अपने पास, लेंथ में 5 आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ पे देखिए आप अपना जो अरे है इसमें यहाँ पे एड्रेस ऑफ ARR1 डाल देंगे अपन, राइट। यहाँ पे देखिए जो अपना इसका PTR ARR1 है ना, इसका एड्रेस कितना है, A5FFE14। इसको मैं यहाँ से आपको प्रिंट भी करके भी दिखा सकता हूँ। वॉच में जाओ, वॉच में जाके अपन क्या करेंगे, एड्रेस ऑपरेट एम्परसेंड ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे ARR1 करेंगे। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में वॉच विंडो में जो एड्रेस ऑफ ARR1 है वो कितना, 0x5FFE10, 5FFE10, करेक्ट। यहाँ से आपको समझ में आ गया। यहाँ से PTR_ARR में अपन ने इसका एड्रेस स्टोर कर लिया, राइट, अरे का। यहाँ से इसमें +1 करेंगे। यहाँ से यहाँ पे मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे +1 हो जाएगा और उसमें से फिर यहाँ पे -ARR कर देंगे अपन, और यहाँ से इसका काउंट करके उसमें डिवाइड 4 कर देगा। और यहाँ से लेंथ में अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया, करेक्ट। इसको अपन प्रिंट करते हैं यहाँ से सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू। यहाँ से देखिए कि अर्थमेटिक यूजिंग पॉइंटर अर्थमेटिक के थ्रू भी अरे लेंथ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और जो तीसरा तरीका है उसको यहाँ से समझिए आप। थर्ड तरीके में क्या कर सकते हैं, लूप के थ्रू भी इसका साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि लूप में जो अपना फॉर ईच लूप था उसके थ्रू, राइट, क्योंकि उसमें क्या कर रहा था, ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए वो जा रहा था, राइट। अब यहाँ पे देखिए ARR है अपना, ARR ये हो गया, राइट, इसमें अपन ने काउंट नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, इंटीजर आई में जो वैल्यू आएगा, राइट, ये ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करने वाला है। अब यहाँ पे अपन सीधा का सीधा काउंट बाहर ले लेंगे। यहाँ पे लेंथ 0 कर दिया मैंने, राइट, और यहाँ से लेंथ प्लस प्लस करेंगे, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए अपन जो काउंट है अपना उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से अपने लेंथ प्रिंट कर दिया। यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा अपना 5, राइट, यूजिंग लूप ऑल्सो अरे लेंथ इज 5, करेक्ट। तो यहाँ से मैंने आपको तीनों तरीके एक्सप्लेन कर दिए हैं। अपन सिंपल जो कैलकुलेशन है उसके थ्रू कर सकते हैं कि साइज ऑफ अरे ले लो डिवाइड बाय एक एलिमेंट का साइज, यहाँ से अपन लेंथ आ जाएगा। दूसरा अपना जो पॉइंटर अर्थमेटिक के थ्रू मैंने आपको बता दिया है, राइट, कि साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे फॉर ईच लूप के थ्रू भी अपन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं अरे का। तो अभी अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे, राइट। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसके जो प्रॉपर्टीज अपन ने समझा, फिक्स साइज कलेक्शन, राइट, क्योंकि साइज का जो अपना है वो अपने को पहले बताना पड़ता है, कंपाइल टाइम पे अपने को बताना पड़ता है कि इतने साइज का इसमें मैक्सिमम इतने एलिमेंट होने वाले हैं एरे में, राइट। ये हो जाएगा साइज ऑफ कलेक्शन, राइट, फिक्स साइज ऑफ कलेक्शन। होमोजीनियस एलिमेंट, राइट, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आइटम्स कैन इट कैन स्टोर। मैंने बता दिया आपको, ये होमोजीनियस एलिमेंट इसमें स्टोर होते हैं। इंडेक्सिंग इसका 0 से स्टार्ट होगा और n-1, यानी कि अगर अपने पास जैसे 5 एलिमेंट हैं, राइट, यहाँ पे क्या है अपने पास 5 एलिमेंट है। सो 5 एलिमेंट में इसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, राइट, यानी कि n-1, यानी कितना 5 है और 5 - 1 दैट इज 4, यानी कि 0 से n-1 तक इसका इंडेक्सिंग होगा। डायमेंशन ऑफ अरे मैंने बता दिया आपको, राइट। डायमेंशन इसमें ये सिंगल डायमेंशन है, इसमें मल्टी डायमेंशनल बेस के अरे का टाइप अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके टाइप्स, अरे के जितने भी टाइप्स हैं, सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, राइट। कॉन्टिन्यूस स्टोरेज, राइट, इसमें कॉन्टिन्यूस स्टोरेज रहता है, राइट, कंटिन्यू रहता है मेमोरी एलोकेशन सारे के सारे एलिमेंट के लिए। रैंडम एक्सेस अपन कर सकते हैं, राइट। मैंने बताया आपको रैंडम एक्सेस कैसे, सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ से किसी भी इंडेक्स का अपन इंडेक्स देंगे, जैसे ARR है यहाँ पे, और ARR में ब्रैकेट डालेंगे यहाँ पे, और इस ब्रैकेट में जो भी इंडेक्स देंगे उसका एलिमेंट यहाँ से अपन डायरेक्ट फेच कर सकते हैं, राइट। अरे नेम रिलेशन विद पॉइंटर, ये मैंने बता दिया अरे नेम का और पॉइंटर का रिलेशन। इसको डिटेल में भी सेपरेट भी मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पे अरे और जो पॉइंटर है उसका रिलेशन और उसमें डिफरेंस है, उसको कैसे पॉइंटर के थ्रू अपन एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, यानी कि सारे सारे ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं अरे के ऊपर। वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चेकिंग, राइट। यहाँ पे अरे में इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जैसे अपने पास 5 एलिमेंट है, राइट, यहाँ पे ओनली 5 एलिमेंट है, करेक्ट। और यहाँ से अपन जैसे ARR0 दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ARR6 दे दिया अपन ने तो भी ये कहीं भी कंपाइलर इसको चेक नहीं करता है, और ये बहुत डेंजरस है। ये मतलब क्रैश भी हो सकता है, और यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा भी अपने को मिल सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि नो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चेकिंग इसमें नहीं होता है। अरे डी के मैंने बताया आपको, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। और मैंने इसको लास्ट वाले वीडियो में बताया पॉइंटर के साथ, जब इसको एक्सप्लेन किया था अरे को, कि जब अरे को अपन पास करते हैं किसी भी फंक्शन में तो वो अरे नहीं जाता है, वो बेसिकली एज ए पॉइंटर कन्वर्ट होता है और फिर पॉइंटर जाता है। तो अगर वहां पे साइज ऑफ उस अरे का चेक करेंगे तो वहां पे पॉइंटर का साइज देगा, राइट। इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद मल्टीपल कोड एग्जांपल्स, तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो। अभी अपन बात करेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो इसके एडवांटेजेस की बात करें तो क्या हो जाएगा कि रैंडम एक्सेस एंड फास्ट एक्सेस ऑफ एलिमेंट यूजिंग अरे। रैंडम एक्सेस मतलब किसी भी इंडेक्स को लेके अपन कोई सा भी एलिमेंट डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। यूज ऑफ फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड एज इट क्रिएट्स ए सिंगल अरे ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। मैंने आपको बता दिया कि अपने पास अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग नाम देने के बजाय अपन इसको एक सिंगल नाम भी दे सकते हैं,
करेक्ट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ट्रेवर्सल थ्रू द अरे बिकम्स इजी यूजिंग ए लूप, राइट। लूप के थ्रू अपन इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। फॉर ईच लूप अपने पास है, फोर अंडरस्कोर ईच लूप अपने पास है, राइट। फॉर लूप अपने पास है। इनके थ्रू अपन इसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, क्विकली ट्रैवर्स कर सकते हैं, राइट। सारे के सारे एलिमेंट्स को सॉर्टिंग बिकम्स इजी एट इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय राइटिंग ए फ्यू लाइन ऑफ कोड। सॉर्टिंग, जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है ना, वहां पे इसका बहुत यूज होता है अरे का, राइट। क्योंकि यहाँ पे अरे में क्या है, मल्टीपल बहुत सारे एलिमेंट्स है, अगर उनको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का यूज करके अपन उसको सॉर्ट कर सकते हैं, लूप उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत क्विक हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि अलाउ ए फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एंटर्ड विच इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब मैंने आपको ये बताया, ये ड्रॉबैक है, ये क्या है कि अपने को जब इसको अरे को डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम पे अपने को बताना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, राइट। अगर रन टाइम पे इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अपन। तो ये किसका ड्रॉबैक हो गया। इसका जो आउट ऑफ बाउंड है वो चेक नहीं होता, ये किसका ड्रॉबैक हो गया। अगर इसमें एलिमेंट इंसर्ट करना है अपने को, राइट, यहाँ पे अगर मान लो कि अपने को बीच में एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि जीरो इंडेक्स पे अपने को एलिमेंट इंसर्ट करना, तो सारे के सारे एलिमेंट को अपने को राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर बीच में करना है कहीं पे, तो वहां से उसके बाद वाले सारे एलिमेंट को अपने को मूव करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। अपने को मान लो कि ये वाला एलिमेंट रिमूव करना है, तो फिर ये वाले सारे एलिमेंट उसको लेफ्ट साइड रिमूव शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन है ना अरे पे, वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं, करेक्ट। तो ये सारे क्या हो गए, इसके ड्रॉबैक्स हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।